क्या था, जब ये 80s के टाइम की बात है, जब हम 18-17 की तब की बात है, उस टाइम क्या होता था कि अवेयरनेस कम थी और जो डॉक्टर्स जो होते थे वो उस टाइम में स्टार्टिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम जो था मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत सारी मेडिकेशंस के लिए जानकारी नहीं थी। तो उसी टाइम में क्या हुआ, एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती थी क्योंकि डेथ ज़्यादा होती थी और वो समझ में नहीं आता था और वो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि कैसे हुआ। तो डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ब्लेम बहुत ज़्यादा आते थे। तो उसको मिटाने के लिए एक जो नाइस फोर थे, जिन्होंने 1827 में फर्स्ट एक कैमरा रिकॉर्डिंग से उन्होंने एक पार्टोग्राफ स्टार्ट किया। और यदि बात करें इसके रेगुलेशन की, तो ये 1970 से कंटिन्यूस ये वर्किंग कर रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, इंटरनेशनली पार्टोग्राफ। और इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए इसमें, जैसे कि पहले हम सिंप्लीफाइड वो करते थे, पार्टोग्राफ करते थे, अभी इसमें चेंज हो गया है। तो फर्स्ट यदि बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। उसमें हम बदन के जो है तो उसके वाइटल्स लेते हैं और फीटल वाइटल लेते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को उसमें क्या करते हैं, हम भरते, प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में सेम वही चीज़ आती है। पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटल एंड मैटरनल वेलबीइंग एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मदर। ठीक है, उसके बाद में है कि इसके एडवांटेज क्या है, क्यों करें हम लोग तो डॉक्टर नोट में अपना डॉक्टर लिख रहा है, नर्सेज है अपना नर्सेज लिख रही है, तो क्यों इसका जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं कि जैसे मान लो पीवी एग्जामिनेशन किया और हरी भरी में है, तो उसमें क्या हो जाता है, भूल भी जाते हैं। कई बार होता है कि नर्सेज जब हैंड ओवर दे रही होती हैं तो उसको सारा पता होता है इस पेशेंट के बारे में, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या होता है, वो भूल जाती है। बट यदि पार्टोग्राफ हमारे पास में है तो एक तो हैंड ओवर में बहुत अच्छे से वो ईजी रहता है। मान लो आप भूल भी गए तो इसमें पूरा मेजर होता है कि कितने बजे तक इन्होंने देखा, और जब मैं इसमें देखूंगी तो मुझे उसकी पूरी प्रोग्रेस पता चल जाएगी। तो एक तो इसका ये एडवांटेज है। दूसरा है कि इसमें बायस के चांसेस नहीं है, यदि हम लोग इसको ईमानदारी से करते हैं तो। वो अलग बात है कि ईमानदारी से ये हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसमें ये इसके एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस पता लग जाती है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में पीवी किया और सेकंड टाइम में यदि मैं पीवी कर रहा हूँ और उसमें जैसे आपने बताया, मैम ने बताया कि एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन होता है, तो उससे मुझे आइडिया लग जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन रेडिनेशन के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सीपीडी है या फिर उसको फीटल डिस्ट्रेस है, तो हम क्या है, हमारे एनआईसी सेटिंग या हमारे जो पीडियाट्रिशियन है उनको कर देंगे, हमारे एनेस्थेटिक को कॉल कर देंगे और हमारी ओटी सेटिंग क्या है, हम लोग प्रिपेयर रखेंगे। उसके बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस में है कि हम कौन कौन सी उसमें नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पेपर ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं, या फिर मुझे आता नहीं है ना, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे। कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यस हाँ, थैंक यू मैम, वो उसमें भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताएंगे भी पार्टोग्राफ के कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये एक्टिव फेज नहीं होता है, तो एक्टिव फेज से पहले अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है वो पार्टोग्राफ में शो नहीं हो पाता है। उसके अलावा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, मार्केट में। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जैसे कि एक तो मैम ने बताया कि यदि वो एक्टिव फेज से पहले आती है तो उसमें हम उसमें असेसमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम प्लॉट ही नहीं कर पाते। दूसरा है कि 9-10 सेंटीमीटर पे यदि मदर आती है तो उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। कुछ इलेक्टिव सिजेरियन आ गया हमारे पास में, तो उसमें भी हम पार्टोग्राफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो सिजेरियन के लिए आया उसको करवाना है सिजेरियन है, तो उस कंडीशन में भी हम पार्टोग्राफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक जो इसमें भी इम्पोर्टेंट आया है कि डिजिटलाइजेशन इन पार्टोग्राफ, जो कि आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा होगा या कुछ अच्छी हॉस्पिटलों में भी वहाँ पे है। तो डिजिटलाइजेशन में क्या है कि अलग अलग ऐप्स बने, जैसे यहाँ पे आर्क साइड करके ऐसे कुछ है। ठीक है, पार्टोग्राफ हाँ पार्टोग्राफ। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जैसे इसमें प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें बायस हो जाता है। उसमें यदि आप टाइमली भर रहे हो तो कोई भी डाटा है ना वो डिलीट नहीं होगा। एक बार यदि आपने पल्स उसमें कर दिया, यदि आप यहाँ पे चाहेंगे तो करके भी देख सकते हैं। तो उसमें यदि मैंने एक बार उसका पल्स लिख दिया, मान लीजिए मैटरनल पल्स उसमें कर दिया, तो उसको बाद में आपको दोबारा दूसरी जगह डॉट लगेगा, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है।
बस प्रॉब्लम क्या होती है डिजिटल में कि हम उस टाइम पे उसको भर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए डिग्निफाइड एक स्टाफ होना चाहिए जिसका काम सिर्फ ये रहेगा कि वो पार्टोग्राफी भरेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल 4 पेशेंट एक साथ हमारे पास लेबर में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो जो उसको देख रहा है फिर आगे उसको भरे, और ऐसा होता भी नहीं है। हम यहाँ पे भी देखते हैं कि रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो सिस्टर क्या करती है, रजिस्टर में अपना मेंशन कर लेती है, उसके बाद में सारी फाइंडिंग्स उसमें लिख लेती है, और जब वो फ्री होती है तब उसको फिल करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे इसमें प्लॉटिंग इसमें कैसे होती है। एडवांटेज के बारे में मैंने जैसे कि आपने कुछ बताया, बहुत अच्छे से बताया, उसके बारे में मैं बता देती हूँ इसका कि लेबर प्रोग्रेस देखने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उसके लिए ये बताया जाता है। उसके बाद में कोई फीटल में कोई एब्नॉर्मलिटीज, उसके बाद में डिले हो रहा है, जैसे कि हमारी जो प्रोलॉन्ग लेबर उसका पता लगाता है। उसके बाद में जो है इसका इंटरवेंशन रेडीनेस के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मैंने एक हैंडआउट बनाया, आप एक एक पढ़ते जाइए कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन डाटा मदर का। फर्स्ट वन है मदर के आइडेंटिफिकेशन डाटा। जैसा कि आप ये पार्टोग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट में जो होता है वो होता है इसमें इसके आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या होता है, नेम ऑफ द मदर, देन वो कौन सी ग्रेविडा है, पैरा कौन सी है, हॉस्पिटल के उसके सीआर नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है। उसके बाद में है डेट ऑफ एडमिशन, देन टाइम ऑफ एडमिशन एंड मेम्ब्रेन रैप्चर। यदि आपको टाइमिंग उसका पता है तो यहाँ पे टाइमिंग उसका पता होना चाहिए, और उसके हावर्स मतलब कितने घंटे पहले हुआ है। सेकेंड वन फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट, तो सेकेंड इसका जो कंपोनेंट है वो है क्या है, फीटल हार्ट रेट। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है फीटल हार्ट रेट। तो इसमें जो है ना 80 से लेके और 200 तक का इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें आप 2 डार्क लाइन देख रहे होंगे, मतलब कि नीचे की साइड में जो है ये 100 और ये ऊपर में जो है 80। यदि इससे बाहर में यदि जाता है तो हमें क्या है, इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। अब बात आती है कि इसमें फीटल हार्ट हम कैसे भरेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि मदर का मान लीजिए मेरे जो फीटस है उसका FHR मैंने देखा 140, तो मैं जैसे 140 पे जाऊंगा तो यहाँ पे उसको लोअर एंड अपर एंड फिर से बताएंगे। यस मैम, ये 100 मेंशन है और ये ऊपर में है 180। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो इसमें इससे बाहर यदि निकल जाता है, ठीक है, तो हमें क्या है, इंटरवेंशन की जरूरत होती है। लेकिन नॉर्मली हम अपने क्लिनिकल सेटिंग में यदि बात करें तो हम क्या करते हैं, 160 पे ही हम रेडीनेस प्रिपेयरनेस हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि वी कांट वेट फॉर द 180। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिर्फ अभी कंपोनेंट्स की बात होगी, उसको बताऊंगी। मेम्ब्रेन और लीकर। अब इसमें आप देख रहे हैं थर्ड में कि एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड से पहले हम उसमें देखेंगे कि मेम्ब्रेन रैप्चर है और नहीं है। यदि हमारी मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं है तो हम लिखेंगे आई, इंटैक्ट। ठीक है, तो और यदि मेम्ब्रेन रैप्चर है उसके बाद में यदि हम देखेंगे तो उसके लिए होता है, यदि एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए सी। म्यूकोनियम प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए मेंशन करेंगे एम। और यदि ब्लड स्टेनिंग है तो हम उसके लिए लिखेंगे बी। क्लियर है। नेक्स्ट वन मोल्डिंग। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, नेक्स्ट इसका है मोल्डिंग। मोल्डिंग में यदि हम देखेंगे नो मोल्डिंग, मतलब कि हम उसको फील कर रहे हैं तो गैप हमें फील हो रहा है तो 0। और उसके बाद यदि आगे उसमें मोल्डिंग प्रेजेंट है तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि मोल्डिंग की डिग्रीज होती है। यदि +1 है तो वी हैव टू मेंशन +1, यदि 2 है तो वी हैव टू मेंशन +2 एंड 3 है तो 3। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लीज। सर्वाइकल डायलेटेशन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, सर्वाइकल आफ्टर द FHR। सर्वाइकल डायलेटेशन में जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन में इसमें इस साइड में जो देख रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल साइड में, तो इसमें दिया हुआ है सर्विक्स प्लॉटिंग करनी है हमें, एक्स जो साइन होता है क्रॉस साइन में करना है, और डिसेंट जो करना है हमें राउंड शेप में। ठीक है,
तो इसमें दो लाइन दिख रही है आपको, एक है अलर्ट लाइन और एक है एक्शन लाइन। एक बार इसमें मैं बता रही हूँ, बाद में डिटेल से बताऊंगी। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पेशेंट का जो अभी आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसका डायलेटेशन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मेंशन करने के लिए नीचे में आप देखेंगे इसमें हावर्स और टाइम है। तो फर्स्ट वाली जो छोटी लाइन है वो है हावर के लिए और छोटे वाली लाइन है वो मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 6 बजे कोई पेशेंट आया और आपने देखा कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे ये जो 5 है और यहाँ से ये यहाँ पे जाएंगे, तो जहाँ पे ये मैच हो रही है वहाँ पे आपको क्रॉस का साइन लगाना है। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए। अब बात करते हैं हम डिसेंट की। मान लीजिए कि पीवी किया आपने और इसमें 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है, और आपने देखा कि उसका जो स्टेशन, जैसा कि हम देखते हैं अपर में 0 स्टेशन के बाद में ऊपर में जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, माइनस हाँ, और नीचे में रहेगा तो प्लस रहेगा। हाँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वो -3 स्टेशन पे है, ठीक है, तो आप यहाँ से उस पे जाएंगे और यहाँ पे गोला लगा देंगे उसमें, ठीक है। ये बात हो रही है किसके लिए, डिसेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कंपोनेंट प्लीज, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स। तो इसमें क्या है कि हम इसमें 1 2 3 4 5 तक का इसमें दिया हुआ है, मतलब कि ये 10 मिनट जो है ना कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स का है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हम देखते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं उसमें, उसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं और उसका इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 तरीके से मेंशन कर इसमें मेजर करते हैं। मान लीजिए कि उसका 20 सेकंड तक का आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम डॉट डॉट में प्लॉट करते हैं, ठीक है। यदि 20 से 40 सेकंड में आ रहा है तो हम उसको क्रॉस लाइन में उसको मेंशन करते हैं, एंड इफ इट इज मोर देन 40 तो हम उसको डार्कन कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन प्लीज, ड्रग एंड फ्लूइड। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑक्सीटॉक्सिन ड्रॉप पर मिनट और फ्लूइड इसमें क्या चलेगा। तो यदि ऑक्सीटॉक्सिन है तो हमारा उसमें इसमें मेंशन हो रखा है, देखो यूनिट कितना रहेगा और पर लीटर कितना रहेगा और ड्रॉप कितना रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा हमारा यूनिट कि हमने कितना डाला है, 5 इंटरनेशनल यूनिट, 10 20 जो भी डाला है, और कितने ड्रॉप, 8 ड्रॉप पर मिनट, 10 ड्रॉप पर मिनट, वो हमें इसमें मेंशन करना है। एंड जस्ट बिलो इसमें दिया हुआ है कि आईवी फ्लूइड क्या चला रखा है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हमने RL लगा रखा है, NS लगा रखा है, और उसको कितने ड्रॉप पर मिनट लगा रखा है वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन प्लीज, वाइटल साइन ऑफ द मदर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं और ये हम अपने उसमें क्रिटिकल चार्ट में भी भरते हैं, तो इसमें वाइटल साइन है, बीपी को हम करेंगे 2 एरोज में और फिर उसको हम मिला देंगे, तो वो तो आएगा मदर का बीपी, और जो पल्स है मदर की उसको वही हम राउंड शेप में उसमें वो करेंगे। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम उसमें उसके वो लगाएंगे जितना भी डिजिट है, जैसे मेरा 97.6 है या 98.6 है, जो भी है हमें वो लिखना है। नेक्स्ट वन, देन है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस भी हम इसमें करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, एसीटोन देखते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन देखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम उसमें कीटोन बॉडीज उसमें देखते हैं, स्ट्रिप से यदि देखते हैं, यदि इसमें प्रोटीन है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट प्रीएक्लेम्पसिया में है, तो हमें क्या करना होगा, अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है। वैसे इसमें यूरिन वॉल्यूम भी देखेंगे, यदि लेस देन 30 ml है तो भी हमें क्या है, कोलैबोरेटिव केयर या क्या नाम है, नेक्स्ट इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद में है एडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ, तो ये मैं लिफलेट के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट जो है टू बी आइडेंटिफाई द लेबर प्रोग्रेस। पहला हमारा इम्पोर्टेंस है इसके लिए कि जो भी हमारा लेबर प्रोग्रेस है उसको आइडेंटिफाई करना। तो संगीता मैम बताएंगे एक एग्जांपल देके कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लेबर की प्रोग्रेस को। सर्वाइकल डायलेटेशन के थ्रू। सेकंड वन है असेसमेंट ऑफ द बेबी एंड मदर्स कंडीशन। हाउ, थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन है कॉस्ट इफेक्टिव। हाउ,
इसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग है कि जैसे कि हम पार्टोग्राफ मेंटेन कर रहे हैं तो हम इजीली मदर की और बेबी की कॉम्प्लिकेशंस को टाइम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये बिना कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो थैंक यू मैम। क्योंकि इसके लिए हमें है ना किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि किसी बीपी चाहिए, ये चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक मेजरमेंट चाहिए, और सिर्फ एक पेपर और एक पेन चाहिए जो कि बहुत ही चीप रेट में हमें मिल जाता है। तो इसलिए इसका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। देन नो नीड ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम रिमोट, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो रिमोट एरिया में हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो भी हमें एक पेन और पेपर में हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉपर हैंडओवर एंड रिपोर्ट रिपीट रिकॉर्ड। क्योंकि क्या होएगा, जैसे कि मैंने लिखा, आपको मैंने हैंडओवर दे दिया, फिर आप फिर जब अपना लिखेंगी, नोट लिखेंगी, तो उसमें आपको सारी फिर से लिखनी पड़ेगी। होता है ना ऐसा, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो मैंने जब वो किया तो उसके बाद फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ये फाइंडिंग था, ये ऐसे था, ये वैसे था, ये फलाना था, ये दिख रहा था, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी लिखने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। क्योंकि मेरे जो साथी हैं उन्होंने मेरे को यहाँ तक का 2 बजे तक का हैंडओवर दिया है और 2 बजे तक के सारे डाटा जिसमें मेंशन है, इसका बीपी ये था, इसका ये था, इसका डायलिटेशन ये था, तो मुझे कोई भी चीज़ इसमें रिपीटली उसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। हमें तुरंत पता लग जाएगा, जैसे ही पीवी किया और इसमें प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या है, अलर्ट लाइन से नीचे आ रहा है, एक्शन लाइन से वो आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं इसको कि प्लॉट कैसे करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एफएचआर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में पेशेंट आया 6 बजे, नीचे इसमें जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पे कर दूँ, ठीक है। 6 PM पे मेरे पास में पेशेंट आया, तो मैंने उसका क्या किया, उसका मैंने ले लिया कि इसका एफएचआर है। तो एफएचआर जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि लिखा हुआ रहता है 100, 120, 130, 140, 150 एंड 160। तो 6 PM पे मैंने देखा कि मेरे पेशेंट का जो है वो एफएचआर क्या है, वो 140 है, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से मेंशन करेंगे। अब यदि बात करें एफएचआर की, तो कितनी देर में हम इसको करेंगे। कुछ बुक्स में है इसमें कि हम उसको विदिन 30 मिनट करेंगे, कुछ बुक्स में लिखा है कि हम उसको 1 आवर में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्डाइज बुक है, मैंने 3 बुक इसमें रेफर किया है, तो उसमें अलग अलग दिया हुआ था। हाँ, लेट मी कंटिन्यू। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसमें ये दिया हुआ है कि हम फीटल हार्ट रेट है वो 30 मिनट में वो चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 6 बजे, फिर मुझे करना है 6:30 पे। तो 6:30 पे मान लीजिए कि उसका 148 आ गया, तो मुझे इस तरीके से उसका 148 मेंशन करना। ये तो हो गया फीटल हार्ट रेट की बात, ठीक है। दूसरा जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी थी, हाँ, आपस में उसको हम लोग इस तरीके से उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्राफ बनेगा तो हमें आइडिया लग जाएगा। और जैसा कि आपने उसमें देखा था कि 2 हमारी एक हाईलाइटेड लाइन बनी हुई थी, ठीक है। तो इससे ऊपर गया और इससे नीचे गया, तो दोनों में हमें क्या जरूरत है, इंटरवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, वो रेडीनेस और इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के केस में हमें वो चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आती है, फिर हमने देखा था उसमें कि भाई वो उसका एम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में देखा था। तो यदि वो है तो हम यहाँ पे C लिख देंगे, क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए कि इंटैक्ट है तो हम वहाँ पे I लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि म्यूटेनियम प्रेजेंट है तो हम उसमें M लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में बात आती है मोल्डिंग की। तो मोल्डिंग का भी जो हम करेंगे, जहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये फिल किया है, उसमें जाना है। ये भी इसमें ध्यान रखना है कि रो का ध्यान रखना है कि जैसे 6 बजे मैंने यहाँ पे मेंशन किया तो उसी रो में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें भी क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स क्या है, उसका स्टेशन ऊपर है। तो जब तक वो इस्कियल स्पाइन पे नहीं आएगा तब तक तो मोल्डिंग होने से ना, तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे मोल्डिंग नहीं हुआ तो मैं उसको 0 मेंशन कर दूँगी। सेकेंड टाइम में भी मैं कर रही हूँ तो हो सकता है प्रोग्रेस हो रही है और उसका डायलेटेशन 7-8 हो गया, तो वो इससे आएगा तो उसमें मोल्डिंग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इसमें हम क्या कर देंगे, उसका 2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया।
आई एम टॉकिंग अबाउट द मोल्डिंग। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो आता है क्या, नहीं पता, वही मैंने बोला ना, मैंने बताया आपको कि स्टेशन से पता चलेगा। मोल्डिंग जब होगी, जब 0 स्टेशन पे आप आ जाएंगे और 0 स्टेशन के बाद जब वो नीचे की साइड में होएगा तभी मोल्डिंग स्टार्ट होती है, उससे ऊपर मोल्डिंग नहीं होएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन। तो सर्वाइकल डायलेटेशन जैसे कि हम इसी रो में बात कर रहे हैं 6 बजे, और हमने देखा कि उसका जैसे यहाँ पे ये पल्स मेंशन है, उसी में क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से लेके और 10 तक की काउंटिंग होती है, जिसमें कि क्या मेंशन होता है, उसको कहाँ पे करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है हमारा 5, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, उसमें अच्छे से बता पाएंगे। तो ये हमारा 5 पे है और मेरी जो मदर है उसको 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन है। ठीक है, क्योंकि हम 4 सेंटीमीटर, जैसा कि सुमित्रा मैम ने पहले ही बताया था कि हम उसको एक्टिव में ही इस पे प्लॉट कर सकते हैं, तो 4 सेंटीमीटर के बाद ही हम प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि मदर आई है मेरी 5 सेंटीमीटर पे, तो ये जो है लाइन है ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये मेरा टाइमिंग यहाँ पे हो गया, तो मेरे को यहाँ पे क्रॉस करना है, जहाँ पे टाइम वाली लाइन और मेरा जो ये जो इसका है ना, जो 5 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ था, वहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। फिर इसके बाद में जब हम करेंगे तो वो कितने घंटे बाद में करेंगे, 4। अलर्ट लाइन इसमें है लेकिन अलर्ट टाइम बनाओ, नहीं तो प्लीज प्लॉटिंग ही गलत हो जाएगा। चलो मैं इसको समझाती हूँ। बस मार्किंग अलर्ट लाइन के ऊपर से स्टार्ट। ये है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो मेरी जो मदर आई वो 5 सेंटीमीटर पे आई। ठीक है, तो ये जो है हमारी अलर्ट लाइन है, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट होता है, और मैंने जो बताया आपको कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे जो मेरा टाइमिंग हो गया 6 PM। तो यहाँ से जब लेंगे दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिसेंट की। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है 5 सेंटीमीटर है, अब उसका डिसेंट उस टाइम में कितना है, तो वो हम देखेंगे कि उसका स्टेशन से ऊपर है कि नीचे है। तो मान लीजिए कि मेरा जो है वो माइनस में 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 पे गोला लगा दूंगी उसको। ठीक है, ये हमेशा गोले में रिप्रेजेंट होती है। फिर मैंने किया 4 घंटे बाद में, तो मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 बजे। ठीक है, 10 बजे मैंने किया, तो 10 बजे के बाद में जब मैं उसको कर रही हूँ, तो नॉर्मली जैसे हमारा होता है वो क्या होता है, 1 आवर में अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यदि मैं इसको 4 घंटे बाद में करूँगी, तो मैंने उस टाइम मेरा था 5, तो अब कितना हो जाएगा, 6, 7 और 8, 9। ठीक है, 8 या 9 के बीच में भी हो रहा है तो ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा 9 सेंटीमीटर हुआ, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे गए और मैं इधर से इसको मिलाया, तो जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, उसको क्रॉस करके लगा देंगे। अब बात है कि इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, हमने दोनों को उसको मिलाया, तो ये जब अलर्ट लाइन से पहले रह जाता है, दैट मीन्स क्या है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रोलॉन्ग लेबर है। ठीक है, यदि ये बीच में है तो दैट मीन्स हमारी लेबर क्या होती है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, उसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब इसके जस्ट नियर टू यदि आ जाती है एक्शन लाइन की, देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एक्शन। और यदि हम इस प्लॉटिंग लाइन में कई बार होता है कि हम लोग डिले करते हैं, मान लीजिए कि अगले 4 घंटे बाद मैंने फिर से वो किया, क्योंकि हमने देखा हमारा 11 से 12 होता है, तो अप्रोक्स 8 से 10 घंटे की हमारी प्रोग्रेस होती है।